मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कुशल से हैं। मुझे आशा है कि आप सब कुशल से होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो समय समय पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे, जिससे परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में पहुंचे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज का वचन है दूसरा इतिहास 19 अध्याय का 6वां वचन है। और इस वचन के द्वारा मैं वचन को बताऊंगा और इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, उसने अधिकारियों से कहा, न्याय करने से पहले सोचो कि तुम किसके लिए न्याय करोगे। मेरे प्रियो, उसने अधिकारियों से कहा, न्याय करने से पहले यह सोचो कि तुम किसके लिए न्याय करोगे, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि न्याय परमेश्वर के लिए करोगे। और न्याय के समय प्रभु तुम्हारे साथ होगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप लोग न्याय के समय ये न सोचें कि हम अकेले हैं, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। आमीन। हम प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि अगर आप लोग न्याय करते हो तो प्रभु का आप में भय हो, और जो भी प्रशासनिक काम मेरे प्रियो, जब आप न्याय करो तो न्याय करते समय आपके अंदर प्रभु का भय हो, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, जो भी प्रशासनिक काम करो और उसको सोच समझ कर करो। जो भी प्रशासनिक काम करो उसको सोच समझ के करो, क्योंकि परमेश्वर आपको अधिकारी बनाया है। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर न तो अन्यायी है और न ही पक्षपाती है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर न तो अन्यायी है और न तो पक्षपाती है और क्योंकि परमेश्वर सबको बराबर देखता है और सब से बराबर प्रेम करता है, और सबका न्याय उसके काम के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करता है। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ना रिश्वतखोर है, ना पक्षपाती है। हम मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं राजा यहोशापात जो कि यरूशलेम में भी लेवी के वंश में पुरोहित और इजराइल कुलों के पितृ कुलों के अध्यक्ष को उसका नियुक्त किया गया। मेरे प्रियो, यहोशापात ने यरूशलेम में राज्य किया। मेरे प्रियो, और उसके वंश के जब उसके राज्य किया तो यरूशलेम में लेवी वंश के जो पुरोहित थे और इजराइल के जो कुल के थे अध्यक्ष को भी नियुक्त किया। मेरे प्रियो, क्योंकि हम जब देखते हैं कि प्रभु की ओर से वह न्याय करे, कि उसने कहा कि जो भी अधिकारी नियुक्त किए हैं वह प्रभु के भय में और वह प्रभु के ओर से न्याय करें और जनसाधारण मुकदमों का निपटारा करें। मेरे प्रियो, कहा कि वह जनसाधारण मुकदमों का निपटारण करें और क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, राजा यहोशापात यरूशलेम का राजा था और न्यायालय जो है
न्यायालय यरूशलेम में था, राजा यहोशाफाट ने आदेश दिया। मेरे प्रियो, राजा यहोशाफाट ने आदेश दिया कि प्रभु के ओर से न्याय करें, और यह आदेश दिया कि तुम प्रभु से डरते हुए और सच्चाई से निष्कपट हृदय से जनता का न्याय करना। आमीन। मेरे प्रियो, उसने कहा था तुम निष्कपट हृदय से परमेश्वर का भय मानते हुए और पर जनता सच्चाई से निष्कपटता से जनता का न्याय करना। जब कभी नगर में रहने वाले भाई, तुम्हारे भाई बंधु या तुम्हारे पास हत्या, अधर्म, व्यवस्था, आज्ञा संबंधित अथवा इन प्रथाओं के संबंध में कोई मुकदमा लाएंगे तो तुम उनको पहले समझना। कोई भी हत्या का मुकदमा, कोई दुष्कर्म का मुकदमा अगर कोई लाए तो उसको समझना मेरे प्रियो, कि वे प्रभु के सम्मुख दोषी ना बने और तुम पर, तुम्हारे भाई बंधुओं पर प्रभु का क्रोध ना भड़के। तुम ऐसा ही करना और तुम निर्दोष रहोगे। मेरे प्रियो, कहा कि तब तुम निर्दोष रहोगे। और सुनो, महापुरोहित अमर्या और प्रभु की आराधना संबंधी सब मुकदमों का निर्णय करेंगे। मेरे प्रियो, तब उसने कहा कि जो महापुरोहित है, अमर्या है, और प्रभु की आराधना के संबंधी सब मुकदमों जो प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु के मंदिर के, मस्जिद के, और जो प्रभु के विरुद्ध है, और जो प्रभु के विरुद्ध का निर्णय करेंगे वह तुम्हारे सम्मुख न्यायाधीश होगा। मेरे प्रियो, कहा कि अगर प्रभु की हम बुराई करते हैं, प्रभु के प्रति दोष लगाते हैं, तो इसका भी वह न्याय करेगा और तुम्हारे सम्मुख न्यायाधीश होंगे और तुम्हारा निर्णय करेंगे। राजा ने संबंधी सब शासकीय मामलों का निपटारा, मेरे कहा कि सब शासकीय कारणों का निपटारा आप करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि जितने लोगों को मैंने नियुक्त किया है, राज्य की मुकदमों में तुम्हारे प्रमुख न्यायाधीश होंगे और लेवी वंश के पुरोहित तुम्हारी सहायता करने वाले मुंशी होंगे। अतः साहस और धैर्य से न्याय करो, निष्कपट मनुष्य के साथ में प्रभु हो। कहा जब आप निष्कपट हैं, आपके अंदर कोई कपट नहीं है, सच्चाई से हैं, तो परमेश्वर मनुष्य के साथ में है और मनुष्य के साथ प्रभु भी है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु की इच्छा जानने, क्योंकि हम यह देखते हैं कि प्रभु की इच्छा जानने का प्रयत्न आप लोग नहीं करते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। और क्योंकि वहाँ जो अधिकारी हैं, जो मनुष्य हैं, जिनको अधिकार दे दिया गया है, मेरे प्रिय भाई बहनों, और वह समस्त प्रभु के काम को प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं जैसे प्रभु चाहता है, क्योंकि उसी समस्त प्रदेश के लोग सामूहिक रूप से उपवास की घोषणा देते हैं। उपवास की घोषणा देते हैं कि उपवास और प्रार्थना के सिवा आप शैतान को पराजित नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सब मेरे दोस्तों, अगर उपवास से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का भय करेंगे तो जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वह न्याय करने का आदेश आपको दिया गया है। परमेश्वर न्याय करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है। और जिस प्रकार क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपको यह काम सौंप दिया है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर कहता है कि यह काम परमेश्वर के भय में करो और सच्चाई से करो। परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों के लिए मैंने आदेश दिया है, और जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग जिनको मैंने न्याय करने का आदेश दिया है,
वह सच्चाई से न्याय ना करें, क्योंकि मैं घूसखोर नहीं हूँ, ना मैं लालची हूँ, और उसी प्रकार ना आप घूसखोर बने और ना लालची बने। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। परमेश्वर से जो भी कहेंगे परमेश्वर 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 आपके जीवन में करेगा। आपके साथ में अनुचित न्याय नहीं होगा, आप पीड़ित नहीं होंगे, आप रोगी नहीं होंगे, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा। आपको परमेश्वर ने, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जिनके मैं हाथ में, मैं उस क्षेत्र के हर एक उस राज्य के मनुष्यों को दिया है, जो मेरे राज्य के जितने स्त्री पुरुष में सबको दिया, जिनको आपके हाथों में, उनका न्याय समुचित रूप से करना, तो मैं आपके साथ में रहूँगा। और जो भी आप न्याय करेंगे, अटल करेंगे, और जो भी कहेंगे वो सत्य होगा। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर सुबह के भोर के समय आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको सुरक्षित रखा, आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा। हम इसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, कितने लोग सुबह के भोर को नहीं देख पाए, सुबह भोर के लालिमा को, सूर्य की लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग सो गए, और कितने लोग परमेश्वर पिता आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि उसकी सीमा नहीं है, क्योंकि आपने हमको, हमारे बच्चे पत्नी को सुरक्षित रखा, और इस पूरे चैनल परिवार में जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, सबको अच्छी तरह से रखा और सबको बचा के रखा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं इतना प्रसन्न हूँ कि उसकी सीमा नहीं है। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो इस समय बीमार हैं, परमेश्वर पिता, बीमारी की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, इस चैनल में अगर जुड़ते हैं, हमारे वचन, हमारे प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके घर में जो कोई बीमार है, जो अस्पताल में भर्ती है, परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं। परमेश्वर पिता, उनका इलाज मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और वो लोग चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, गंभीर स्थिति है जिनकी, परमेश्वर पिता, जिनके घर में परमेश्वर पिता आर्थिक तंगी आ गई इस बीमारी की वजह से, और परमेश्वर इस परेशानी की वजह से, इस दर्द के, इस संकट की वजह से, आज जो परमेश्वर पिता इस महामारी जो उनके जीवन में आई, उस महामारी और बचाने के लिए परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उस परिवार को छू लीजिए। जो हमारे साथ में चैनल में जुड़ गए हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर आपकी दया हो परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं। परमेश्वर पिता, हमारा एक भाई है, एक परिवार है परमेश्वर पिता, एक नहीं दो परिवार है परमेश्वर पिता। जिस घर में परमेश्वर पिता एक नहीं 3 परिवार है परमेश्वर पिता, आप हमें दर्शन देकर बता रहे हैं परमेश्वर पिता। एक हमारा भाई है परमेश्वर पिता, जो कि परेशान है, खुद के बीमार है परमेश्वर पिता, खुद का बीमार है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उसका पेट में सूजन आ गई है परमेश्वर पिता, पेट में भारीपन आ गया, पेट में सूजन है, और परमेश्वर पिता वो सो नहीं पा रहा है परमेश्वर पिता, उसको नींद नहीं आ रही है, नींद की झपकी नहीं भी आ रही है परमेश्वर पिता। तूने उसे चुन लिया है परमेश्वर पिता। आज यीशु तू उसको चंगा करने जा रहा है परमेश्वर पिता, उन्हें छू रहा है, चंगा कर रहा है परमेश्वर पिता। ये आपके महिमा की गवाही, क्योंकि आपके सामने गवाही में वो प्रकट होगा परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय भाई, अगर आप आए हो तो परमेश्वर के लिए मानो कि मैं गवाही में खड़ा होऊंगा, और परमेश्वर मुझे अच्छा करें, मैं आपकी महिमा करूंगा, आपकी बड़ाई करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे बहन, आप जो बीमार हैं, खड़ी हैं हमारे सामने, हमको दिखाई दे रहा है, और दर्शन में प्रभु हमें बता रहा है। हमारी एक बहन है परमेश्वर
परमेश्वर पिता हमारी एक बहन है कि वो भी पीड़ित है। परमेश्वर पिता वो हमारी बहन भी वो पीड़ित है। परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता वो बीमार है। परमेश्वर पिता उसकी बीमारी का अता पता नहीं है, फिर भी दवा कर रही है। परमेश्वर पिता आपने इसे चुन लिया है। मेरे प्रिय बहन जो आप शैतानी बंधन में फंसे हैं, आप कोई बीमारी कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा है, आप बीमार हैं और खुद दवा खाती हैं। परमेश्वर पिता अंदाज से और अपने अनुमान से को लेकर के डॉक्टर दवा देता है तो उसको खाती हैं, फिर भी अच्छी नहीं है। आप इस चैनल में जुड़ गई हैं मेरे प्रिय बहन, आप परमेश्वर से अपने पुरखों के पापों की क्षमा मांगे। आपके पुरखों ने जो बुरे काम गंदे काम किए थे उसके लिए क्षमा मांगे। आज परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको छुटकारा दे रहा है। मेरे प्रिय भाई आपका बच्चा जो बीमार है, आपका बेटा और बेटी और बीमार है तो इस चैनल में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आपके बेटी और बेटा को आज चंगा करने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। जिनके पास मेरी संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।